ईरान और रूस के दरमियान जो ताउन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? रोज़ाना की बुनियाद पर उनके ताउन में फ़रोग आता जा रहा है। इस जो ख़ास तौर पर जोहरी ताउन के हवाले से आप क्या समझते हैं सर? देखिए, जौहरी तावन का तो पहले भी उनके ऊपर एतमाद है ना। आपको पता है 11 टन उनका तकरीबन लाइट एनरिच्ड यूरेनियम वहाँ मौजूद है। ओमान के पास उनका हैवी वाटर पड़ा हुआ है। इस वजह से रशिया का, आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान से दौरा करने के बाद वो बाकायदा रशियन सदर पुतिन से भी मिले थे, अब्बास अरागची साहब, और ये बड़ा अहमियत का हामिल था। इसलिए मैं ये समझता हूँ, और उसमें ही ओमान का भी दौरा किया गया था और फिर ओमान से पाकिस्तान उनको वापस आना पड़ा था। तो ये तमाम चीज़ें, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का भी एक बड़ा अहम किरदार है। हाँ, रशिया एक सुपर पावर है, रशिया एक मजबूत ताकत है, उसको यूक्रेन के हवाले से बहुत सपोर्ट किया। ईरान ने ख़ास तौर पे शाहिद कामikaze ड्रोन जो है वो फराहम किए, गोला बारूद फराहम किया। तो रशिया को इस बात का तो वो बिल्कुल मालूम है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि एक नई स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इस खित्ते में आ रही है और ईरान के साथ अपना वजन बढ़ाने में उनको ये नजर आ रहा है कि मशरिक वस्ता के जो तेल और गैस के ज़खायर हैं वो रूस को काफ़ी तक़वियत पहुंचा सकते हैं, और साथ ही साथ मशरिक वस्ता के अंदर जो दौलत है वो भी उनकी तरफ रुख इख्तियार कर सकती है। तो ये एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है जिसमें मगरिब से मशरिक की जानिब का सफ़र जारी है। अब्दुल्ला, अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जब हम मगरिब से मशरिक के सफ़र की बात करते हैं तो चीन के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर, ये फरमाइएगा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर ये जो इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलाजमत के प्लेटफॉर्म से वो जो हसास मालूमात जो हैं वो हासिल की जा रही हैं, और चीन को मुश्तरका एक वार्निंग जारी की है इन मुल्कों ने, क्या आप समझते हैं कि ये क्या नए इख्तलाफात का बायस नहीं बनेगी ये वार्निंग? देखें, जहाँ तक वो आपको मालूम है कि वो जहाँ आपने कहा कि एक राय है, मेरे ख्याल में खातून की भी राय हम पहले सुन लें, फिर दोनों का सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। बिल्कुल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मेरा सवाल बिल्कुल पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड था, जो हम जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है सदर मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाला है, सदर ट्रम्प विक्ट्री भी डिक्लेयर करना चाहते हैं कि ईरान के साथ जो उनके मकासद थे ईरान में वो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। तो आज जो इनका डिस्ट्रॉयर जहाज़ था उसको ईरान ने तबाह किया, खलीज ओमान में वो दाखिल हुआ और ईरानी तजारती जहाज़ों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनका ये जहाज़ जो है वो तबाह किया है। इसको आप कितनी बड़ी ईरान की कामयाबी समझते हैं, क्या लगता है? और जो दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस किस्म के जो जंगी अमेरिका की जानिब से जंगी इक़दाम किए जा रहे हैं, इससे मुज़ाकरात को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा? देखिए, इमरान साहब का सवाल का जवाब पहले कि वो उन्होंने कहा कि ताल्लुकात में देखें, स्पाइंग तो अब दुनिया के अंदर बन चुका है। पेगासस जैसे स्पाइंग नेटवर्क से इजराइल ने किए, वो जाके बांग्लादेश में मिले, बांग्लादेश से फिर वो इवन पाकिस्तान भी लाए गए और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी पेगासस को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पाइंग तो अब एक, मेरे ख्याल है कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी है, और दुनिया के अंदर ये जितना भी एआई है, या आप देखें कि अभी जैसे आप बैठे हुए हैं, रात को अगर आप अपनी बेगम से बात कर रहे हैं कि जी फर्नीचर का, तो सुबह फेसबुक पे सारे इश्तिहार आपको फर्नीचर के आना शुरू हो जाते हैं अचानक से। इसका क्या मतलब है? अगर खाने पीने की बात बेगम साहिबा कर रही हैं तो इसका मतलब है वो सारे रेस्टोरेंट के इश्तिहार जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हम जिस दुनिया में बस रहे हैं इमरान साहब, वो एक अब प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई। इसमें इख्तलाफात तो जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जब इख्तलाफात बढ़ेंगे तो वहीं राज भी खुलेंगे, जिनकी खुलने की खदशे के अंदर लोगों की ज़बानें गुम हो जाएंगी। ये तो आपके सवाल का जवाब है। अभी जहाँ तक डिस्ट्रॉयर अच्छा का सवाल है, सर अब्दुल्ला भाई, प्लीज़ यही मेरा है कि क्योंकि राज के मुतल्लिक़ ही सवाल है, उसके बाद आप ज़रूर ज़ैनब के सवाल का जवाब दें। एक राज अभी अफशा किया है फैसल वाडा साहब ने भी, वो कहते हैं कि अमेरिका और ईरान का जो मुआहदा है उसको हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब तहरीर कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा है? फैसल बाडा साहब वहाँ बैठे होंगे ज़ाहिर है सामने, और बैठ के देख रहे होंगे कि किस तरह से तहरीर हो रहा है। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि फ़ौज के मामलात फ़ौज तक रहने देने चाहिए। कौमी सलामती के इश्यूज हैं,
और कौमी सलामती के इश्यूज में फैसल वाडा जैसे लोगों की कोई हैसियत नहीं होती। बिल्कुल। एक हद तक जो है वो एक्सेस दी जाती है, उसके बाद मेरे ख्याल में जिसको सेल्फ प्रोक्लेम्ड माउथपीस बनने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है। ये मेरा उनको बड़ा बरादराना मशवरा है, मैं बड़े उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती के इदारों और रियासत पाकिस्तान के कौमी मामलात के ऊपर इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयानात मुनासिब नहीं है। दूसरी जानिब जो है डिस्ट्रॉयर की अब बात की, देखें ज़ैनब साहिबा बात यह है कि जो डिस्ट्रॉयर है, मैं आपसे पहले भी कई दफा कह चुका कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। वो ये समझते थे कि दुनिया में उनकी टेक्नोलॉजी से बढ़कर कुछ नहीं है, उनका ये रोम टूट चुका है, खत्म हो चुका है। उनके डिस्ट्रॉयर्स भी, उनके आपको याद है कि वो तस्वीर आई थी जिसके अंदर पूरा ड्रोन ने, शाहिद कामिकाजी ने एक पूरा राउंड लगाया था यूएसएस अब्राहम लिंकन का, उसकी वीडियो बनाई थी और उसके बाद वो वीडियो वायरल हुई थी और अब्राहम लिंकन को पता भी नहीं चला था इतनी सिक्योरिटी। जब हम एक जहाज की बात करते हैं तो ये एक जहाज नहीं होती, ये यूएस फ्लीट होती है। इसके अंदर आबदोजें होती हैं, इसमें डिस्ट्रॉयर होते हैं, इसमें फ्रिगेट्स होते हैं, इसमें कॉर्वेट्स होते हैं, इसके अंदर गन बोट्स होती हैं, इनके अंदर हेलीकॉप्टर्स होते हैं और बहरी जहाज और उसके अलावा ड्रोन होते हैं। उस बहरी जहाज कह रहा हूँ, फदाई जहाज। तो इन सब को अगर वो चकमा दे के चीजें निकल रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद है जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी से महा सुपीरियर है और यही वजह है कि वो डिस्ट्रॉयर जिसके ऊपर अपने हिफाजती इकदामात करने के मुतअद्दद निज़ाम जो है वो बने होते हैं, उन सब को चकमा दे के अगर उसको डिस्ट्रॉय किया गया है तो दिस शोज के अमेरिका इज टू वल्नरेबल। बिल्कुल, इनके जंगी जहाज और इनकी ये टेक्नोलॉजी है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है और ये भी खबरें आ रही हैं कि इनके जो खुफिया इदारे हैं CIA, ODNI, इनके खिलाफ, इनके अंदर भी बड़े इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ सदर ट्रंप के खिलाफ जंगी इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं, फिर ताकत और एतमाद का फुकदान इन इदारों में नज़र आ रहा है, तो क्या लगता है इंटरनल प्रेशर सदर ट्रंप के लिए बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं अमेरिका के अंदर? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने के बजाय अगर उनसे उनका फोन छीन लिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। उससे वो ट्वीट से दूर रहते और दुनिया में केओस ना पैदा होता। हाउएवर, जो उनकी इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट का वहां से रिजाइन करना और इसी तरीके से दीगर लोगों का, इंपॉर्टेंट लोगों का वहां से निकल जाना, कौमी सलामती के इदारों का निकल जाना, उनके आर्मी चीफ का रेजिग्नेशन आ जाना, बल्कि सैक कर किए जाना, नेवल मिनिस्टर को सैक कर देना, ये तमाम बातें अमेरिका के अंदर एक नए केओस को जन्म दे चुकी हैं और साथ ही साथ अदम एतमाद का भी फुकदान है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के ऊपर। और अगर ये चीजें कायम रहीं तो जल्द है कि डोनाल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट का सामना करें और साथ ही साथ उनके ऊपर वॉर क्राइम्स के हवाले से मुकदमात भी, मेरे ख्याल में उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाउएवर, डोनाल्ड ट्रंप साहब आज पाकिस्तान की बहुत तारीफ करते नजर आते हैं क्योंकि भटियारा है नमाजी तो जरूर है दगाबाजी। ये मैं आपको बड़ा वाज़े बता रहा हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये बादबानी कश्ती हैं। आज आपके लिए बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे हैं, कल आपको बड़ी बड़ी, बस वो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो आपको सुनाएंगे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, वक्त बताएगा। लेकिन ये जो अभी इनको पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए मकसद है क्योंकि पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसने एम्बैरेसमेंट से इनको बचाने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने असल में इनकी कटी हुई नाक को मजीद काटने से रोका। बिल्कुल सही, बिल्कुल